जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर को 2131 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। और इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सहारनपुर अब दंगों और डर के साए से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। मां शाकुंभरी और माता त्रिपुर बाला सुंदरी की इस पावन धरा पर विकास का उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज का सहारनपुर दंगों और डर के साए से मुक्त होकर विकास की नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे ये क्षेत्र कभी दंगों, विकास के ठहराव और देवबंद की बदनामी के लिए जाना जाता था। सीएम ने कहा कि सहारनपुर अब फतवों की कुसंस्कृति से मुक्त होकर भारत की समृद्धि में अपना योगदान दे रहा है। अब वही सहारनपुर अपनी गति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जाना जा रहा है। जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी, अब ये फतवे की कार्य संस्कृति से मुक्त होकर के, फतवे की कुसंस्कृति से मुक्त होकर के वही सहारनपुर अपनी गति के माध्यम से न केवल प्रगति कर रहा है बल्कि भारत की समृद्धि में भी अपना योगदान कर रहा है। सीएम योगी ने सहारनपुर के विश्व स्तरीय काष्ठ कला को मिली पहचान पर जोर दिया और कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तृत विवरण दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी। और आज मैं कह सकता हूं सहारनपुर की पहचान यहां के कारीगरों के द्वारा बनाए गए वर्ल्ड क्लास कास्ट कला, वुड कार्विंग का कार्य आज फिर से इसको अपनी एक नई पहचान मिल गई है। सहारनपुर भी कह सकता है कि हमने कुछ विशिष्ट किया है, अपने दम पर किया है। वह है काष्ठ कला। उसको फिर से मंच मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, एक नई पहचान मिली है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को ऋण पत्र भी वितरित किए। लाभार्थियों ने इसके लिए सीएम योगी की जमकर प्रशंसा की। आज हमें योगी जी ने 16 करोड़ 40 लाख रुपए का एक चेक दिया है, जो 1257 समूहों के लिए आरएफ और सीआईएफ की धनराशि है। जी, ये प्रत्येक समूह को 1.5 लाख रुपए सीआईएफ के तौर पर और आरएफ के 30,000 रुपए प्रत्येक समूह को दिए जाएंगे। सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र से उठकर वो बाहर निकल रही हैं इसी के माध्यम से और जागरूक हो रही है। जी, आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हमें ये चेक दिया है और हम बहुत खुश हैं। आज बहुत ही प्राउड मोमेंट हमारे लिए ये है। साफ है कि 2017 के बाद डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता में सहारनपुर शीर्ष पर रहा है। फतवों के दौर को पीछे छोड़ अब ये जिला देश की समृद्धि में अपना अहम योगदान दे रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहारनपुर से। संजय, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना क्या रही? जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज सहारनपुर को 2131 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। लगभग 325 जो योजनाएं हैं वो बड़ी बड़ी सभी योजनाएं हैं, उनका लाभ मिला है, उसकी जो सौगात दी है। उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज सहारनपुर भी दंगों से अलग हो गया है, दंगों से अलग होकर जो विकसित उत्तर प्रदेश है उसमें योगदान दे रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से सहारनपुर में पहले फतवे जारी होते थे तो उससे भी उभरा है, अब विकास की दौड़ में
सहारनपुर अपना अहम योगदान दे रहा है। काष्ठ कला के लिए उन्होंने कहा है कि किस तरीके से अभी पिछले दिनों ही 2000 करोड़ की लगभग योजनाएं दी गई हैं। जो उद्यमी है उनको भी ऋण दिए जा रहे हैं। लगातार जो सहारनपुर है वो विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों ने जो भी वो दंगों की तरफ ही ले जाती थी, या विकास की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था, या सरकार लूट खसोट की तरफ रहती थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, केंद्र में मोदी सरकार है, दोनों ही डबल इंजन सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है बिना भेदभाव के। जो है सभी को इसका लाभ दिया जा रहा है। आज भी देखा गया कि लगभग 2131 करोड़ की अनेक परियोजनाएं हैं, 325 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। बात की जाए तो सहारनपुर में काष्ठ कला के लिए भी बताया गया है कि किस तरीके से काष्ठ कला आज दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के जो कारीगर थे जो वापस जा रहे थे वो वापस सहारनपुर आ रहे हैं और यहीं से विकास कर रहे हैं। पिछले दिनों जैसा कि दिल्ली देहरादून हाईवे का उद्घाटन किया गया था, उससे सहारनपुर के विकास को और पंख लगेंगे। सहारनपुर भी अपने जो उत्तर प्रदेश का विकसित बनाने में अपना अहम योगदान देगा। जी बिल्कुल संजय, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा करते रहते हैं, और क्योंकि जब वो सहारनपुर पहुंचे वहां पर अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने फतवों का जिक्र किया। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फतवों से मुक्त हो गया है सहारनपुर, ऐसे में चुनावी लिहाज से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जाए? जी देखिए, यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि जैसा कि जो वहां पर बताया गया है कि 2022 में जब शुरुआत की गई थी तो यही इसी क्षेत्र से, इसी जगह से शुरुआत की थी, और लगता है कि 2027 के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज शुरुआत की गई है। लगातार मुख्यमंत्री हर जिलों के दौरे कर रहे हैं, और जिससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2027 के ये चुनाव तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, और जो चुनावी दौर आने वाला है उसमें आज भी कहा गया है, जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी कहा है कि यहाँ की जो 7 सीटें हैं 7 सीटों पर जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला जाएगा, और तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला जाएगा। इसके लिए सभी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, और लगातार यह कार्य आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल संजय, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, उत्तर प्रदेश में विकास होता है, और महिलाओं को चेक भी वितरित किया गया जिससे महिलाएं काफी उत्साहित नजर आई। बहुत शुक्रिया संजय आपका जानकारी देने के लिए।